गोविंद भगवान की। प्रेम क्या है? प्रेम के बारे में जान। एक बार देवताओं ने उस सर्वेश्वर को कहाँ खोजा जाए इस बात पर विचार किया। सब देवता विचार कर रहे थे। कोई देवता कुछ कह रहा था, कोई देवता कुछ कह रहा था। महादेव जी कहते हैं पार्वती जी से, हे देवी, वहां मैं भी था। तेहि समाजे उमा में रहू, अब सर पाए बात एक कहू। उस समाज में मैं भी था, और जब मैंने अवसर देखा तो एक बात मैंने भी कही। यह विशेषता है कि अवसर मिले तभी बोलना चाहिए, बिना अवसर के बोलना व्यर्थ होता। कह रहे हैं महादेव कि अवसर पाए बात एक कहो। क्या कहा महादेव जी ने कि हरि व्यापक सर्वद्र समान, और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। हरि यहाँ है वहाँ है, ये सब मिथ्यावाद है। वो तो समान रूप से सब जगह हैं। समान रूप से कम बड़ भी नहीं है, छोटे बड़े भी नहीं है। यहाँ कम वहाँ ज्यादा ऐसा भी नहीं है, इसमें कम उसमें ज्यादा ऐसा भी नहीं है। सर्वत्र समान। पर प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो जाता। प्रेम जहाँ होगा वहीं वो प्रकट है, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ अप्रकट। तो प्रेम के विषय में कहा गया कि प्रेम गली अतसा करी, जाम दो न समाए। तू था तब मैं नहीं, मैं हूँ तू ना। प्रेम गली में एक ही जा सकता है, उसमें दो समाते नहीं, वो सकरी गली है। ऐसा प्रेम के विषय में कहा। संसार में सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रेम दर्शाते हैं, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। पर यहाँ महादेव जी का वाक्य है कि यदि प्रेम आ गया तो हरि प्रकट हो जाए, क्योंकि प्रेम में हरि का वास। फिर वो चाहे किसी से किसी को प्रेम हो, पुत्र को पिता से, गुरु को शिष्य से, पति को पत्नी से, या पत्नी को पति से, मित्र को मित्र से, किसी को किसी से भी यदि निस्वार्थ प्रेम हुआ तो प्रेम में हरि का निवास है, हरि प्रकट हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। पर सब दावा करते हैं प्रेम का, और प्रेम को नहीं जानते। रहे मन बिसही बिसन की, प्रेम छुअते नहीं छा। रहीमदास कहते हैं कि विषयी विषय पुरुषों की प्रेम छाया तक नहीं छूता। तो विषयों के द्वारा प्रेम है, स्वार्थ के द्वारा प्रेम है, वो प्रेम नहीं है, मोह है, ममता है, आसक्ति है। इनकी प्रेम तो छाया तक नहीं छूता, फिर प्रकट होना तो बहुत बड़ी बात। ये सब स्वार्थ की प्रेम है। निस्वार्थ प्रेम हो जाने से हरि प्रकट होते। प्रेम इसका नाम नहीं है, दावा करने का नाम नहीं है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। प्रेम कहने का विषय नहीं। प्रेम तो वो विषय है, प्रेम तो वो तत्व है जिसके द्वारा समस्त साधन फीके पड़ जाते।
प्रेम के आने से मन के सब मैल धुल जाते हैं। प्रेम हो जाने से सब संशय नष्ट हो जाते हैं। प्रेम हो जाने से सब चिंतन नष्ट हो जाते हैं, दुख नष्ट हो जाता है, सरल शुद्ध जीवन हो जाता है, तन पवित्र हो जाता है, जीवन आनंदमय हो जाता है, किसी की चिंता परवाह नहीं रहती, कोई भी कर्म शेष नहीं रहता, कोई काम शेष नहीं रहता। तप जप मग व्रत दान धर्म त्याग वैराग सब की पूर्ति हो जाती है। कुछ जानने को नहीं रहता, कुछ जानने की इच्छा नहीं रहती, उसी को प्रेम कहते। प्रेम में कोई नेम नहीं है, प्रेम में कोई घड़ी नहीं है, प्रेम में कोई युग नहीं है, प्रेम में और कोई योग नहीं है, प्रेम में मात्र हरि है। हरि प्रेम में मात्र किशोर है, बाल मुकुंद हैं, प्रेम में मात्र राधा रमण है, प्रेम में श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण को प्रेमा मूर्ति कहा गया। प्रेम में मात्र कृष्ण है, मात्र गोविंद है, क्योंकि प्रेम में ही निवास कहा गया है। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र समान से व्याप्त हैं पर प्रेम में प्रकट हैं, तो प्रेम में हरि का ही निवास है, प्रेम में मात्र गोविंद रहते हैं। जो आसक्ति ममता मोह को प्रेम मान लेते हैं वे इंद्रियों के विषयों से मोहित हैं, पर जहाँ निस्वार्थ निष्काम प्रेम होता, जिसके समस्त कर्म कृष्ण हेत अर्पण होते हैं, वही सच्चा प्रेमी है। ऐसे प्रेमी में किंचित मात्र भी माया नहीं रहती, किंचित मात्र भी संशय नहीं रहता, किंचित मात्र भी कोई दोष नहीं रहता। उनमें करुणा भक्ति ज्ञान वैराग त्याग की धाराएं बहती रहती, निरंतर परमानंद की प्राप्ति परमानेंट हो जाती है, इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम वो है जो बड़े से बड़े चांडाल को, बड़े से बड़े पापी को, बड़े से बड़े अधर्मी को धर्मात्मा बना देता है, महात्मा बना देता है, नॉर्मल बना देता है, दयावान बना देता है, करुणावान बना देता है, महान बना देता है, उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम कोई सांसारिक विषय नहीं है, प्रेम परम तत्व है। प्रेम के सामने सब व्यर्थ हो जाता है, ज्ञान वैराग तप यज्ञ दान ज्ञान के समान निसंदेह कुछ भी नहीं। वह ज्ञान भी प्रेम के सन्मुख नमस्तक हो जाता है। प्रेम जगत का सार है, सुख उपजत चौओर, वशीकरण मंत्र है, तज दे वचन कठोर। ये कठोरता पुष्प पराग बन जाती है, कांटे फूल बन जाते हैं। प्रेम में निवास करने वाला महापुरुष उस परमानंद को प्राप्त हो जाता है। प्रेम के आने से सारी भूलें नष्ट हो जाती हैं, इसलिए प्रेम करिए, प्रेम को जानिए, प्रेम में डूबिए और प्रेम का पान कीजिए। जब प्रेम तुम्हारा अनंत हो जाएगा तो राम राम संत हो जाएगा। जब प्रेम अनंत रूप धारण कर लेगा तो शरीर का रोम रोम संत हो जाएगा और आने जाने वाला नहीं परमानेंट हो जाएगा।
परमानेंट हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णाभ्याय नमः।